बीच में समय लगा, लेकिन अतिशय हुआ। और ये अतिशय शायद किसी वजह से हुआ। बहुत सारी चीजें हम नहीं जानते हैं मगर होती है। हो सकता है यहाँ की जो व्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए हुआ और उन लोगों के पाप कर्म का उदय आया होगा। किसी भी उनकी बुद्धि ऐसी हुई कष्ट किस बात का था कि आज तक यहाँ पर किसी का सोना खोया हो, सोना वापस मिला। ये बाकी 25 हुआ। कोई पर्स भूल के गया, उसका पर्स मिला। किसी का मोबाइल खोया, उसका मोबाइल मिला। कोई घड़ी छोड़ गया, उसकी घड़ी भी मिली। यानी आज तक यहाँ से ये भी नहीं कोई। तो ये घटना भाई कैसे हो गई? प्रश्न किस बात का? पंच कल्याण की बात कितना बड़ा पंच कल्याण का बताया आप? 1000 कमरे प्लाईवुड के बने थे, 1000 कमरे। और कितनी सारी डोर मैट्री बनी थी, कितने लोग यहाँ थे। और उसके बाद एक महीना का कंबल सो गया। जब हो गया 2 घंटे बाद उसका कंबल वापस मिल गया। तो इसलिए कल्याण पे कुछ नहीं हुआ। तो अभी भी यहाँ छात्रा में मेला भी नहीं है, कैसा हो जाए। निश्चित ही मतलब पाक कर्म का उदय था, उन्हें डंडे पड़ने हैं, उन्हें भुगतनी का सजा। जिसके पाक कर्म का उदय होता है वो ही उस परिषद में आके गलत काम करता है। एक दिन 50 मैंने यहाँ घटनाएं देखी है। जिसने यहाँ हमें गलती करी है, यहाँ से कैसे निकाला जाता है ये वो ही जानता है। निकलता जरूर। तो यहाँ पर कभी कुछ नहीं होता है और ये हुआ है। तो यही सोच में था कि हुआ कैसे ये। अब हो सकता है अटेंड करने के लिए हुआ हो, उनके पाठ्यक्रम को इसलिए हुआ हो। बाकी भगवान के अतिशय कोई भी चीज के यहाँ के लोगों की वो यहाँ पर ये वो क्षेत्र है जहाँ बहुत अतिशय बताते हैं। आज हमारे साथ ऐसा हुआ, आज हमारे साथ ऐसा हुआ, आज हमारे साथ ऐसा हुआ। रोज कोई ना कोई आगे बताता है। ऐसी अतिशय क्षेत्र पर ऐसी घटना कैसे कर सकती है? हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो हम कुछ भी कहते रह थे, लेकिन आज वो अतिशय भगवान की परमात्मा के लिए फिर से हुआ। एक भाई आए, बोले माता जी हमारे जब तक भावमंडल मिल नहीं जाता तब तक मिठाई का दिया। शंकर की महाजन दिसंबर वालों का दीदी के पास फोन आया, बोले जब तक भावमंडल नहीं मिलेगा पति पत्नी ने चावल का त्याग कर दिया। ऐसे पता नहीं कितने भक्त हैं जो दिल से भगवान से जुड़ी हैं और जब वो परेशान हो गए थे कि ऐसा कैसे हुआ है, लेकिन ऐसा कैसे हुआ है हमें पता चल जाएगा। लेकिन हम अतिशय हो चुका है भावमंडल और जो भी सामान किया था एक ईद बराबर हो गई है। घर का मेहंदी करके रहा है, सबसे बढ़िया कहीं ना कहीं की ये बात नहीं है। और अब से मुकदमी पड़ेगी, पर ऐसी नहीं। इस जन्म में ये भुगतेगा और अगले जन्म में ये भुगतेगा। इससे भगवान को ऐसी अवस्था में छुआ है। हालांकि भगवान की स्तुति भी करती है, 108 कलशों से अभिषेक भी हो गया है, मेरी शक्ति भी हो गई, सारे काम हो गए हैं, लेकिन उस व्यक्ति को तो फल भुगतना ही पड़ेगा। इस परिसर में आके जिसके पाप के वहां हो गए हैं, ऐसे अतिशयकारी स्थान को जिसने पाप का स्थान बना लिया,
जहाँ से वो पुण्य लेकर के जाते हैं, उस स्थान को उसने पाप का कारण बनाया है। अब उसे भुगतना को पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए मैं पांचवा मित्रों के साथ का और कीर्तन करूंगी मुनि सूरत नाम का। आनंद के नए का वृक्षों में बहेगा और भगवान के होने वाली इस नए अतिशय का छोड़ने का आसक्ति का, करने का विज्ञप्ति का और मुनि सूरत भगवान की भक्ति का। हिंदी में माता का, स्कूल में छात्रा का, कलाकार की जहाज की यात्रा का, बच्चों के बढ़ने का, पढ़ाई में करने का और भगवान की भक्ति में प्रतिदिन पूजा और चालीसा पढ़ने का। तो आ जाइए, जो भी सुनेगा मुझे लगता है ये जल्दी ज्यादा पाएगा। सबके खाना कब आएंगे या कब आए सबको पता चली गया होगा और नहीं तो ये समाचार कभी तेजी से वायरल हो जाएंगे और आप लोग सभी आज एक एक मुझे प्रार्थना की वादा अवश्य है कि प्रभु आपने अतिशय दिखाया। आपको नमस्कार है, सौ नमस्कार है, आपने अतिशय दिखाया और जैन धर्म की अपूर्व प्रभावना हुई और जैन धर्म पर श्रद्धान बढ़ा, जब आप पर श्रद्धान बढ़ा, पवित्र आपका पर श्रद्धान बढ़ा। आपको बारंबार नमस्कार है। नमस्कार।